चांदपुर, एक ऐसा गांव जहां की हवाओं में सुकून तो था, लेकिन जिंदगी में रफ्तार नहीं थी। धूल भरी गलियां, कच्चे मकान और उन मकानों में पलते अनगिनत अधूरे सपने। इसी गांव की मिट्टी में पले बढ़े थे दो दोस्त, मोहन और सोहन। दोनों की उम्र यही कोई 25-26 साल रही होगी। डिग्रियां हाथों में थी, आंखों में उम्मीद थी, लेकिन जेबें बिल्कुल खाली थीं। हर सुबह सूरज तो निकलता था, लेकिन उनकी जिंदगी का अंधेरा छटने का नाम नहीं लेता था। सोहन, आज फिर वही हुआ। इंटरव्यू वाले ने फाइल देखी, मेरे कपड़ों को ऊपर से नीचे तक घूरा और बस इतना कहा, हम आपको बताएंगे। मुझे पता है उस बताएंगे का मतलब क्या होता है। अरे छोड़ यार मोहन, ये सब ढकोसला है। उन्हें काबिलियत नहीं, सिर्फ सिफारिश चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये डिग्रियां रद्दी के भाव बेच के नहीं चाहिए। कम से कम शाम की चाय का इंतजाम तो हो जाएगा। सोहन का गुस्सा जायज था और मोहन की खामोशी उसकी बेबसी थी। दोनों के घर के हालात भी कुछ अलग नहीं थे। दीवारों का प्लास्टर उखड़ रहा था और छतें बारिश का इंतजार खौफ के साथ करती थीं। घर के अंदर घुसते ही ताने उनका स्वागत करते थे। तुझे पता है सोहन, कल माँ क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि पड़ोस के शर्मा जी का बेटा शहर में क्लर्क बन गया है। उसकी मिठाई आई थी घर पे। माँ ने मिठाई तो खा ली, लेकिन उस मिठास में जो कड़वाहट मुझे मिली वो मैं तुझे बता नहीं सकता। वो कहती हैं, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा जब 2 वक्त की रोटी भी ना कमा सको। मेरे बापू का हाल तो और बुरा है। सुबह उठते ही शुरू हो जाते हैं। कहते हैं मेरे जमाने में 8वीं पास भी राजा की तरह रहता था और तुम ग्रेजुएट होकर भी मुझ पर बोझ हो। कभी कभी मन करता है कि कहीं दूर चला जाऊं जहां कोई पहचानने वाला ना हो। ऐसी ही बातों और मायूसियों के बीच दिन बीतते गए। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग बिखरा हुआ था, दोनों गांव के बाहर उसी पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। वो पेड़ जो उनके बचपन के खेलों का गवाह था, आज उनकी बेरोजगारी का साथी बना हुआ था। मोहन, सच बता, क्या हमारी पूरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी? दूसरों की दुकानों पर बोझा ढोते हुए, खेतों में मजदूरी करते हुए? क्या हम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे? नहीं यार, वक्त सबका बदलता है। बस हमें सही मौके का इंतजार करना होगा, या शायद मौका हमें खुद बनाना होगा। मुझे लगता है हमें नौकरी के पीछे भागना छोड़कर कुछ अपना शुरू करना चाहिए। अपना? क्या मतलब, बिजनेस? लेकिन उसके लिए पैसे चाहिए भाई, और हमारे पास तो चाय पीने के भी लाले पड़े हैं। पैसे नहीं तो दिमाग तो है। देख, हमारे गांव में एक भी ढंग की किराना दुकान नहीं है। लोगों को छोटा सा साबुन लेने के लिए भी 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अगर हम यहीं अपने गांव में दुकान खोलें तो? बात तो पते की है। अगर दुकान चल गई तो ना बापू के ताने सुनने पड़ेंगे, ना किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। लेकिन फिर वही सवाल, सामान लाएंगे कैसे, दुकान बनाएंगे कैसे? सपनों की उड़ान तो भर ली थी, लेकिन हकीकत की जमीन पर पैर नहीं टिक रहे थे। पैसे की कमी ने फिर उनके उत्साह पर पानी फेर दिया। हताश होकर दोनों ने सोचा कि चलो जंगल से कुछ लकड़ियां ही बीन लाएं, शायद उन्हें बेचकर कुछ पैसे मिल जाएं। और यही वो फैसला था जिसने उनकी तकदीर बदलने की नींव रखी। जंगल घना था, साए गहरे थी और खामोशी डरावनी थी। सोहन रुक, जरा यहाँ देख, ये झाड़ियों के बीच क्या चमक रहा है? अरे कोई कांच का टुकड़ा होगा या पुरानी बोतल। छोड़ना, लकड़ी बीनने दे, शाम हो रही है। नहीं यार, ये कुछ अलग है। देख कितना पुराना लग रहा है। पीतल का है शायद, किसी लोटे जैसा या चिराग जैसा। मोहन ने धूल और सूखी पत्तियों के बीच से उस पुरानी चीज को उठाया। वो वाकई एक पुराना तेल का चिराग था। जैसे ही मोहन ने उसे अपनी शर्ट से पोंछने की कोशिश की, अचानक जंगल की हवा बदल गई। सन्नाटा चीख में बदल गया और चिराग से इतना धुआं निकला कि जैसे बादल जमीन पर आ गिरे हों। मोहन, ये क्या हो रहा है? फेंक इसे, भाग यहाँ से। इससे पहले कि वो भाग पाते, धुएं ने एक विशाल आकार ले लिया।
एक जिन जिसकी आवाज बादलों की गर्जन जैसी थी, उनके सामने खड़ा था। डरो मत आदमजाद, मैं इस चिराग का गुलाम हूँ। सदियों से कैद था, तुमने मुझे आजाद किया है। मांगो, मैं तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, सिर्फ 2। सच में? कोई भी इच्छा? क्या मैं सपना देख रहा हूँ मोहन? मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये हकीकत है सोहन। सोहन अभी अपनी गरीबी मिटाने के लिए दौलत मांगने ही वाला था कि तभी पास की झाड़ियों से एक दर्दनाक आवाज आई। मैं एक छोटी सी बकरी प्यास से तड़प रही थी। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि अगर उसे अभी पानी नहीं मिला तो वो मर जाएगी। सोहन देख, वो बेचारी मर जाएगी। जिन बाबा, मेरी पहली इच्छा ये है कि इस बकरी की जान बच जाए, इसे अभी पानी मिल जाए। पागल हो गया है क्या मोहन? एक मौका मिला है जिंदगी बदलने का और तू बकरी के लिए पानी मांग रहा है। पानी तो हम नदी से भी ला सकते थे। लेकिन मोहन की जुबान से शब्द निकल चुके थे। पलक झपकते ही वहां पानी का एक कटोरा आ गया। बकरी ने पानी पिया और उसकी जान में जान आई। जिन ने मोहन को गौर से देखा। अजीब इंसान हो तुम। अपनी गरीबी भूलकर एक बेजुबान की जान बचाई। खुश हुआ मैं। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक इच्छा बची है, सोच समझ कर मांगना। हे जिन्न महाराज, हमें माफ करना। हम बहुत गरीब हैं, बेरोजगार हैं। हमें कुछ ऐसा दे दीजिए जिससे हमारी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाए, लेकिन हमें मेहनत भी करनी पड़े। हम मुफ्त का खजाना नहीं चाहते। तथास्तु, ये लो। जिन ने हवा में हाथ घुमाया और एक पुराना सा पीतल का बर्तन प्रकट हुआ। ये जादुई बर्तन है। इसमें तुम अनाज या खाने की जो भी चीज डालोगे वो 2 गुनी हो जाएगी। 1 डालोगे 2 निकलेंगे। लेकिन याद रखना, ये बर्तन सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक इसका राज किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलता। जिस दिन किसी और ने इसे काम करते देख लिया, इसका जादू खत्म हो जाएगा। और हाँ, लालच बुरी बला है। जिन गायब हो गया और दोनों दोस्त वो जादुई बर्तन सीने से लगाकर गांव लौटे। उन्होंने डरते डरते प्रयोग किया। 1 मुट्ठी चावल डाला तो वो 2 मुट्ठी हो गया। 1 किलो दाल डाली तो 2 किलो बन गई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। मोहन देख रहा है, ये सच में जादू है। अब हमें सामान खरीदने के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। हम 1 किलो खरीदेंगे और उसे 2 गुना करते रहेंगे। हमारी दुकान चल पड़ेगी भाई। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली। दुकान में सामान कभी खत्म नहीं होता था। ताज़ा अनाज, बेहतरीन दालें, और वो भी बाजार से कम दाम पर। देखते ही देखते उनकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। जो माँ बाप कल तक उन्हें ताना मारते थे, आज गर्व से उनका माथा चूमते थे। सुन रहा है सोहन? आज बापू कह रहे थे कि उन्हें मुझ पर नाज है। वो इज्जत जो हम सालों से ढूंढ रहे थे, आज मिल गई है। हाँ मोहन, और अभी तो शुरुआत है। अब हम इस दुकान को और बड़ा करेंगे, पक्का मकान बनाएंगे, गाड़ी लेंगे। अब हम राजा हैं, राजा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन गांव में एक आदमी था जिसकी आंखों में उनकी तरक्की खटक रही थी। उसका नाम था लालचंद, गांव का सबसे चालाक और लालची आदमी। वो अक्सर उनकी दुकान के बाहर खड़ा होकर सोचता कि आखिर इनके पास इतना सामान आता कहाँ से है। न कोई ट्रक आता है, न ये शहर जाते हैं। दाल में कुछ काला जरूर है। ये कल के छोकरे जिनके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं थे, आज पूरे गांव को राशन बांट रहे हैं, वो भी इतना सस्ता। कहीं चोरी तो नहीं कर रहे? नहीं,
चोरी का माल इतना साफ नहीं होता। मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। एक तूफानी रात जब बारिश जोरों पर थी, मोहन और सोहन अपनी दुकान के पिछले कमरे में थे। उन्हें अगले दिन के लिए सामान तैयार करना था। उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियां सटाईं, लेकिन एक खिड़की की कुंडी थोड़ी ढीली रह गई थी और उसी खिड़की के बाहर अंधेरे में 2 लालची आंखें झांक रही थीं। मोहन जल्दी कर, आज चीनी की बहुत मांग है। ये 1 बोरी डाल, अभी 2 हो जाएंगी। धीरे बोल सोहन, दीवारों के भी कान होते हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो। बाहर खड़े लालचंद ने सब देख लिया। उसने देखा कि कैसे सोहन ने बर्तन में चीनी डाली और पलक झपकते ही वो बाहर उफन पड़ी। लालचंद का मुंह खुला का खुला रह गया। तो ये राज है, जादुई बर्तन। साले जादूगर बने फिरते हैं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। या तो ये बर्तन मेरा होगा या फिर ये गांव वाले इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही लालचंद को राज पता चला, प्रकृति का नियम सक्रिय हो गया। जिनकी चेतावनी याद है, जिस दिन किसी और ने इसे देख लिया, इसका जादू खत्म हो जाएगा। अचानक कमरे के अंदर एक तेज आवाज आई, चटाक। ये आवाज कैसी थी? सोहन, बर्तन को देख। नहीं नहीं, इसमें दरार आ गई है मोहन। ये क्या हो गया? हमने तो दरवाजा बंद किया था। तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई, धड़ धड़ धड़, और लालचंद की आवाज गूंजी। दरवाजा खोलो मोहन, मुझे सब पता चल गया है। वो जादुई बर्तन मुझे दे दो, वरना मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि तुम लोग काला जादू करते हो। सोहन, सब खत्म हो गया। लालचंद ने देख लिया, जिनकी शर्त टूट गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी अमीरी, मेरे सपने, सब इस बर्तन में है। मैं इसे ठीक कर दूंगा, कुछ तो होगा। जैसे ही सोहन ने बर्तन में दोबारा चावल डाले, कुछ नहीं हुआ। ना चावल बढ़े, ना बर्तन चमका। वो अब बस पीतल का एक मामूली टूटा हुआ टुकड़ा था। जादुई बर्तन अब रद्दी बन चुका था। बाहर लालचंद दरवाजा तोड़ने की धमकी दे रहा था और अंदर दोनों दोस्तों के सपने कांच की तरह बिखर रहे थे। उस रात दरवाजा नहीं खुला। लालचंद को लगा कि शायद वो डर गए हैं, इसलिए वो सुबह आने की धमकी देकर चला गया। लेकिन कमरे के अंदर जो सन्नाटा था, वो मौत से भी बदतर था। सोहन जमीन पर बैठकर रो रहा था। उसे लग रहा था कि वो वापस उसी गरीबी में गिर गया है जहां से वो निकला था। सब खत्म हो गया मोहन, अब हम क्या करेंगे? कल दुकान खाली होगी, ग्राहक आएंगे और हमारे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं होगा। हम फिर से बेरोजगार हो गए। लोग हंसेंगे हम पर। चुप कर सोहन, रोना बंद कर। हम बेरोजगार तब थे जब हमारे पास काम नहीं था। आज हमारे पास दुकान है, हमारे पास ग्राहकों का भरोसा है। तू समझ नहीं रहा, वो भरोसा उस बर्तन की वजह से था, सस्ते सामान की वजह से था। अब हम सामान कहां से लाएंगे? हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि शहर से ट्रक भरवा सकें। याद कर सोहन, हमने जिनसे क्या मांगा था? हमने कहा था गरीबी दूर हो जाए। उसने हमें बर्तन दिया, लेकिन पिछले 6 महीनों में हमने क्या कमाया? सिर्फ पैसा नहीं, हमने बाजार कमाया है। हमारे पास जो बचत है उसे निकाल। बचत? लेकिन वो तो बहुत कम है। जितनी भी है काफी है। आज रात ही हम शहर जाएंगे, मंडी से खुद सामान लाएंगे। हाँ, अब मुनाफा कम होगा, मेहनत 4 गुना होगी। सामान जादू से नहीं आएगा, कंधे पर उठाकर लाना पड़ेगा। लेकिन सोहन, वो मेहनत की कमाई होगी जिसे कोई लालचंद, कोई दरार या कोई जिन वापस नहीं ले सकता। मोहन की बातों में एक अलग ही जादू था। उसी रात दोनों ने अपनी जमा पूंजी उठाई और शहर की ओर निकल पड़े। लालचंद सुबह आया। उसने खिड़की से झांका तो देखा कि बर्तन कूड़ेदान में पड़ा है और दुकान खाली है। उसे लगा कि वो दोनों भाग गए। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि मोहन और सोहन भगौड़े हैं।
अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये ठग थे ठग, जादू टोना करके तुम्हें लूट रहे थे। अब देखो, डर के मारे भाग गए। गांव वाले मायूस हो गए थे, लेकिन दोपहर होते होते धूल के गुबार के साथ एक टेम्पो गांव में दाखिल हुआ। टेम्पो के ऊपर मोहन और सोहन बैठे थे और पीछे पीछे बोरियों में अनाज, दाल और तेल लदा हुआ था। वे भागे नहीं थे, वे व्यापारी बनकर लौटे थे। काका मासी आ जाओ, दुकान खुली है, असली माल आया है शहर की मंडी से। गांव वाले दौड़ पड़े। लालचंद एक कोने में खड़ा होकर देखता रह गया। उसने सोचा था कि जादू खत्म होने पर वो बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन उसे पता नहीं था कि इंसान की असली ताकत उसका हौसला होता है। मोहन ने लालचंद को देखा और मुस्कुराया। लालचंद काका, अगर आपको चीनी चाहिए तो आ जाना। हम जादू नहीं करते, बस मेहनत करते हैं, और मेहनत का राज किसी के देखने से खत्म नहीं होता, बल्कि और बढ़ता है। उस दिन के बाद उन्हें कभी जादुई बर्तन की याद नहीं आई। हाँ, काम मुश्किल था, अब सामान अपने आप दुगना नहीं होता था। उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था और रात को देर तक हिसाब करना पड़ता था। लेकिन रात को जब वे सोते थे तो वो नींद बिना किसी डर के आती थी। मुझे लगता है उस जिन ने हमारी दूसरी इच्छा भी पूरी कर दी, लेकिन अपने तरीके से। कैसे? उसने हमें बर्तन देकर धंधा सिखाया और बर्तन तोड़कर मेहनत। अगर बर्तन ना टूटता तो हम जिंदगी भर उस जादू के गुलाम रहते। आज हम सच में मालिक हैं। और इस तरह चांदपुर के दो बेरोजगार दोस्तों ने साबित कर दिया कि किस्मत चिराग घिसने से नहीं, बल्कि खुद को घिसने से चमकती है। जादुई बर्तन टूट गया, लेकिन उनकी दोस्ती और सपनों की नींव अब पत्थर की तरह पक्की थी।